आप शरो पले लेस्ट न्यूज़ की ताज़ा तरीन खबरें सुनेगी, तो आए मलाहिजा करें। खबर नंबर 1, आलमी मार्केट में फार्म तेल की कीमतें गिर गईं। नए साल के आगाज़ पर बरतानवी फार्म तेल और अमरीकी फार्म तेल की कीमतों में नुमायां कमी हो गई। आलमी मार्केट में फार्म तेल की कीमतें गिर गईं। नए साल के आगाज़ पर बरतानवी फार्म तेल और अमरीकी फार्म तेल की कीमतों में नुमायां कमी हो गई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मार्केट में नए साल के आगाज़ पर तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता कुछ सेशंस में फार्म तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था, ताहम अब अमरीकी और बरतानवी फार्म तेल की कीमतों में नुमायां कमी हुई है। आलमी मार्केट में दौरान ट्रेडिंग बरतानवी फार्म तेल $76 फी बैरल जबकि अमरीकी फार्म तेल $70.54 फी बैरल की सतह पर आ गए। बताया गया है कि कुछ रोज़ से बहीरा अहमर की कशीदा सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान था। खबर नंबर 2, रुपये की कद्र में बेहतरी के सिलसिले को ब्रेक लग गई, डॉलर महंगा हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मंगल के रोज़ रुपये की कद्र कम हो गई, तलब में इजाफा अमरीकी करेंसी की कीमत में इजाफे की वजह करार। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में मंगल के रोज़ रुपये की कद्र कम हो गई, तलब में इजाफा अमरीकी करेंसी की कीमत में इजाफे की वजह करार। तफसीलात के मुताबिक मुल्क के करेंसी मार्केट में कई हफ्तों से जारी रुपये की कद्र में बेहतरी का सिलसिले को नए साल के आगाज़ पर ब्रेक लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल के दूसरे कारोबारी रोज़ डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला देखने में आया। मंगल को इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के तमाम दौराने में डॉलर की कद्र तनज़्ज़ुली से दो चार रही, जिससे एक मौका पर डॉलर की कद्र 46 पैसे की कमी से $281.40 की सतह पर भी आ गई थी, लेकिन सप्लाई में बेहतरी आते ही कसीर कौमी कंपनियों की खरीदारी सरगर्मियों और मार्केट फोर्सेस की डिमांड से कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर के इंटरबैंक रेट 3 पैसे के इजाफे से $281.89 की सतह पर बंद हुई। खबर नंबर 3, साबिक वफाकी वज़ीर सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। बुजुर्ग सियासतदान की उम्र 95 साल थी। मरहूम कई अहम ओहदों पर तैनात रहे। उनका साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होता था। खबर नंबर 4, अड्याला जेल में कैदी को ज़ियादती के बाद कत्ल करने की संगीन वारदात का मुकदमा सुपरिंटेंडेंट अड्याला जेल की दरख्वास्त पर रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी में चुकी में बंद 4 हवालातीन के खिलाफ दर्ज करके इन्हें हिरासत में ले लिया गया। अड्याला जेल में कैदी को ज़ियादती के बाद कत्ल करने की संगीन वारदात रूनुमा हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात का मुकदमा सुपरिंटेंडेंट अड्याला जेल की दरख्वास्त पर रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी में चुकी में बंद 4 हवालातीन के खिलाफ दर्ज करके इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल कैदी की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई है। FIR के मुताबिक मकतूल सबील को मुल्जिमान वकास, आसिफ, नकाश और बिलाल ने हाथ पांव बांधकर ज़ियादती का निशाना बनाया और फिर गले में कपड़े का फंदा डालकर कत्ल कर दिया। हौलाती मुल्जिम वकास ने मकतूल सबील के गले और छाती पर पाँव रखकर दबाया था। मकतूल को 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब सखरने पर दवा भी दी गई थी। खबर नंबर 5, हुकूमत ने किस्तों पर मोबाइल फ़ोन्स देने की पॉलिसी मुतारफ़ करवा दी। निगरान हुकूमत ने कंट्रैक्ट बेस्ड स्मार्टफोन्स पॉलिसी मुतारफ़ करा दी है, जिसका इतलाक़ 15 जनवरी से होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के वफाकी निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने पॉलिसी की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद किस्तों के ज़रिए स्मार्टफोन के जदीद तरीन मॉडल्स हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर सैफ के मुताबिक ये पॉलिसी टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ वसी मशावरत के बाद तैयार की गई है। बुनियादी मकसद ज़िम्मेदार मालियाती रवैये को फ़रोग़ देना और स्मार्टफोन की रसाई में मुसलसल इजाफ़ा को आसान बनाना है। सरमायाकारों को डिफ़ॉल्ट्स से बचाने की कोशिश में मोबाइल फ़ोन ब्लॉक करने और नादहिंदगान के मुमकिना तौर पर कौमी शनाख्ती कार्ड जैसे इक़दामात नाफिज किए जाएंगे। सरमायाकारों की हिफाजत और पॉलिसी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक मजबूत तरीक़ाकार के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। खबर नंबर 6, सीनियर सियासतदान इजाज़ अल हक़ ने कहा है कि इमरान खान की ये गलती थी। वो समझते थे कि उनका कोई मुतबादिल नहीं है। इमरान खान जब लाडला बन गया तो फिर चंद तारे मांगने की कोशिश की। उनको चाहिए था कि वो डिलीवर करते। अब मफादात की सियासत है कि बस इक़्तिदार मिल जाए। इन्होंने AROA न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावलपिंडी से मेरे कागजात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं। मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले 9 मई की मजम्मत की। गैस का बिल जो अभी आया ही नहीं था, इस पर मेरे कागजात मुस्तरद हुए। उसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया तो उस वक्त भी मैंने सबसे पहले मजम्मत की थी कि ये तारीख में सियाह दिन है।
मुल्क में अब मफादात की सियासत की जाती है। मफादात की सियासत यह है कि बस किसी तरह इक़्तिदार मिल जाए। मीसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था कि किसी का कंधा इस्तेमाल नहीं होगा। मीसाक़ जमहूरियत करने वाली एक जमात ने सबसे पहले मुलाकातें कीं। एजाज अल हक ने कहा कि अगर तारीख को देखें तो इमरान खान ने भी वही गलती की। इमरान खान ने देखा कि उनका मुतबादिल नहीं है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी तो बाहर बैठे हुए हैं, ये नहीं अब आ सकता है। यही इमरान खान ने गलती की कि अब उनका मुतबादिल नहीं है, वो लाडला बन गया है। फिर उसने चंद तारा मांगने की कोशिश की। जब नवाज शरीफ ने समझा कि बेनज़ीर आउट है, अब उसका रास्ता रुक गया है। मेरा कोई मुतबादिल नहीं है, मैं जो मर्जी करूं, मैं जहांगीर करामत निकाल दूं, जनरल काकड़ मुशर्रफ से लड़ाई लड़ लूं। फिर पता चला जिनको मुतबादिल नहीं समझते थे वही मुतबादिल बन जाते हैं। यही इमरान खान ने गलती की कि अब उनका मुतबादिल नहीं है, बजाय उसके डिलीवर करते। लेकिन इस चक्कर में पड़ गया कि मेरी कुर्सी मजबूत है, जिसने जो करना है कर ले। इस मौका पर सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात बाद में मुतनाज़े हुए थे, लेकिन 2014 के इलेक्शन अभी से मुतनाज़े होते जा रहे हैं। शफ़ाफ़ इलेक्शन होने चाहिए ताकि अवाम फैसला करें। खबर नंबर 7, गैर ज़रूरी सुम मुफ्त में बंद करवाने की सहूलत ख़त्म। सारिफिन को गैर ज़रूरी सुम बंद करवाने की सहूलत हासिल करने के लिए 200 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी। सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स ने पीटीए की तरफ से फराहम करदा रियायती मुद्दत ख़त्म होने पर सारिफिन की तरफ से गैरज़रूरी सुम कार्ड्स की वापसी पर 200 रुपये फ़ीस का नफाज कर दिया है। खबर नंबर 8, पाक-चीन सरहद को चंद दिन के लिए खोलने की वजह बता दी गई। ख़राब मौसम के बावजूद खुंजराब के मकाम पर सरहदी क्रॉसिंग को कंटेनर्स की मुंतकली के लिए खोला गया। तफसीलात के मुताबिक गिलगित में पाक-चीन सरहद को 2 हफ्तों के लिए खोल दिया गया है, जो 16 जनवरी तक खुली रहेगी। गिलगित में खुंजराब पास पर पाकिस्तान और चीन की सरहद को 30 नवंबर को बंद कर दिया गया था, ताहम अब पाक-चीन सरहद आर्जी तौर पर खोल दी गई है। हुक्काम के मुताबिक सरहद 2 हफ्ते के लिए खोली गई है और सरहद को कंटेनर्स की मुंतकली के लिए खोला गया है। पाक-चीन सरहद 2 से 16 जनवरी तक खुली रहेगी और इसके बाद मामूल के मुताबिक बंद कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि सरहद बॉर्डर प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत हर साल खुंजराब टाप पर बर्फबारी के बाइस सरहद बंद कर दी जाती है, जिसको 5 माह बाद 1 अप्रैल को खोला जाता है। खबर नंबर 9, दिसंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में नुमायां इजाफा हो गया। दिसंबर 2023 में मुल्की एक्सपोर्ट्स 22.2% बढ़कर $2.812 अरब तक पहुंच गई। दिसंबर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में नुमायां इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 2 साल तक मुसलसल कम होने वाली मुल्की एक्सपोर्ट्स में अब इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है। सिवा $2 अरब की सतह से भी कम हो जाने वाली मुल्की एक्सपोर्ट्स का हजम अब जल्द ही माहाना $3 अरब की सतह अबूर कर जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2023 में एक्सपोर्ट्स के हजम में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। इस हवाले से निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत व सनत डॉक्टर गौहर एजाज ने बताया है कि दिसंबर 2023 में मुल्की एक्सपोर्ट्स 22.2% बढ़कर $2.812 अरब तक पहुंच गई हैं, जो कि दिसंबर 2022 में $2.301 अरब थीं। वज़ारत तिजारत की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि मज़कूरा मुस्बत रुझान इम्पोर्ट्स की कमी में भी ज़ाहिर हुआ, जो दिसंबर 2022 में $5.144 अरब अमरीकी डॉलर के मुकाबले में दिसंबर 2023 में 12.25% कम होकर $4.514 अरब अमरीकी डॉलर रह गई।